सर, हम बात कर रहे थे महाकाव्य रामायण, जो आप काव्य लिखा है आपने सर, उसके वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में एक बुनियादी फर्क है कि उन्होंने स्थापित कर दिया कि ये भगवान हैं, भगवान पैदा हुए, ठुमक चलत रामचंद्र रामचंद्र बाजत पहले नहीं। लेकिन वाल्मीकि ने धीरे धीरे स्थापित किया है कि ये उनके भगवान के कामों गुण। से ये कि कोई भी साधारण पैदा हुआ मनुष्य भगवान का ईश्वर भी हो सकता है और बड़ी से बड़ी शक्ति को परास्त कर सकता है। ईश्वरीय शक्तियां तत्व जो है उसमें उसमें, निहित है, हाँ। निहित होती हैं, उन्हें निखारने की जरूरत है। तो ये बुनियादी फर्क है। अभी हम जब बात कर रहे थे तो बौद्ध, उसमें ये मुझे कहीं अंदर ये एक बात मन में कचोटती थी, अगर कोई व्यक्ति किसी दलित को इस कारण उसका वध कर दे कि वो उससे बड़ा सिद्ध हो जाएगा या उससे बड़ा शक्ति सामर्थ्य या सिद्ध पुरुष हो जाएगा, तो वो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम या भगवान कैसे हो सकता है। और कोई व्यक्ति, अब हम भगवान ईश्वरीय तत्व की बात ही नहीं करते, कोई व्यक्ति गर्भावस्था में अपनी पत्नी को वनवास कैसे भेज सकता है, जिसने उस पत्नी के लिए रामचरितमानस में लिखा लाखों राक्षसों का जिसने अपनी पत्नी के लिए वध किया हो, रावण जैसे राजा की सेना समाप्त कर दी हो, वो व्यक्ति गर्भावस्था में अपनी पत्नी को का परित्याग कर सकता है, जंगल भेज देगा। साधारण पुरुष नहीं, साधारण पुरुष नहीं भेज सकता, मर्यादा पुरुषोत्तम को तो छोड़ो, साधारण मनुष्य नहीं भेज सकता। बिल्कुल सही बात है। चाहे उसे पूरी दुनिया बेईमान कहे, कोई भी कहे, नहीं कर सकता ना। तो इसके फिर मैंने इस पे मैंने काम किया जी, ये जो घटनाक्रम, हाँ, कि आखिर हुआ क्या है। संबंध में मैंने बात की, बहुत बड़े कवि हैं देश के और आजकल वो रामायण बांच रहे हैं पूरी दुनिया में। तो कुमार विश्वास ने इसमें ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, उनकी पीएचडी है इस विषय पे, कि ऐसा हुआ ही नहीं है। मतलब जो घटनाक्रम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ऐसा हुआ ही नहीं है कुछ। तो हुआ क्या था? वास्तव में हुआ ये था कि जैनिज्म में कुछ संतों ने एक कथा सुनानी शुरू की। पहला उन्होंने एक झूठ बोला कि श्री राम के एक से अधिक रानियां थी, सीता के अलावा 3 और रानियां थी, जबकि हमारे एक कथा में। और ने सीता को वनवास इसलिए दिया क्योंकि सीता ने उन और रानियों के कहने पे कि बहन ये बताओ कि कैसा लगता था वो राजा जिसने तुम्हारा हरण किया था, तो उसका स्केच बना दिया था, उसका चित्र बना दिया था। तो वो किसी रानी ने भगवान राम को दिखा दिया, दूसरी रानी ने कि आप तो कहते हो कि इन्होंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी कभी, इसने तो स्केच कैसे बना दिया जब शक्ल नहीं देखी उसका चेहरा ही नहीं देखा था। तो इस बात पे निष्कासन हुआ, बौद्धों का जोर हुआ और बौद्ध कंसेप्ट बहुत तेजी से फैला। तो जिन बौद्धों के साथ जो चर्चा करते थे, जो पांडित में तैयारी करके जाते थे पूरे वेद वगैरह, तो भगवान राम के चरित्र के सामने गौतम बुद्ध का चरित्र कहीं टिकता नहीं है। तो वहां वो 19 पढ़ते थे। तो एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए, लेकिन वो बौद्ध थे, बहुत बड़े कवि हुए संस्कृत के और बहुत बड़े विद्वान थे। लेकिन वहां एक चरित्र को थोड़ा सा डाउन करने के लिए ये जो हुआ, तो उन्होंने फिर एक उत्तर रामायण नाम का एक नाटक लिखा। और हमारे सनातन धर्म, हम लोग इतने भोले हैं कि वो कालांतर में रामायण का एक हिस्सा हो गया, जबकि इस विषय में ना बाबा तुलसी ने कुछ लिखा है, ना असली रामायण में वाल्मीकि ने कुछ लिखा है। उनके नाटक सबको यही पता, 99% लोगों को पता ही नहीं है कि ये अलग से जोड़ा हुआ नाटक है, ये रामायण का हिस्सा ही नहीं है, राम की कहानी से कोई लेना देना नहीं है उसका।